अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं उसका नाम है म्यूचुअलिज़म। हमने लास्ट टाइम बात की थी पैरासाइटिज़म की, कि पैरासाइटिज़म किस तरह से सिम्बियोसिस की एक किस्म है। आज मैं आपको बताऊंगा आज एक इस मुख्तसर सी वीडियो में कि ये म्यूचुअलिज़म क्या होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम बात करते हैं म्यूचुअलिज़म की। म्यूचुअलिज़म सिम्बियोसिस की एक ऐसी किस्म है जिसमें, अच्छा लास्ट टाइम हमने जो बात की थी ना पैरासाइटिज़म की, उसमें ये था कि उसमें दो जानदार होते हैं, दो फ्रीकें होती हैं, कह लो दो फ्रीकें, दो हैं क्लासेस। अब होता ये है कि एक को नुकसान होता है और दूसरे को फ़ायदा होता है पैरासाइटिज़म में। लेकिन अगर इसकी बात करें ना तो इसमें क्या होता है कि बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट्स। दोनों जानदारों को, दोनों पार्टनर्स को, दोनों फ्रीकों को फ़ायदा हो रहा होता है, नुकसान किसी को भी नहीं हो रहा होता। ऐसा सिम्बियोसिस का जो इंटरेक्शन है, ऐसी जो सिम्बियोसिस की किस्म है ना, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज़म। ऐसी किस्म जिसमें दोनों जानदार फ़ायदा उठा रहे हों बल्कि नुकसान किसी का भी ना हो रहा हो, तो ऐसी किस्म को हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज़म का। म्यूचुअलिज़म की मिसाल देखते हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़े की मिसाल है हमारे पास, और वो ये है कि आपने नाम सुना होगा दीमक। दीमक को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्माइट। टर्माइट लकड़ी खाता है और ये अल्लाह पाक ने इसका रिज़्क ही लकड़ी रखा हुआ है। लेकिन इसमें एक और भी ट्विस्ट है कि अगर अल्लाह पाक ने इसका रिज़्क लकड़ी रखा हुआ है ना, तो ये लकड़ी को हज़म नहीं कर पाता। इसके अंदर वो वाला केमिकल ही खारिज नहीं होता है, बॉडी में होता ही नहीं है कि ये लकड़ी को हज़म कर सके, उसको डाइजेस्ट करके उसमें से अपनी खुराक ले सके। तो फिर क्या करता है, इसकी गट में यानी कि इसके पेट में अल्लाह पाक ने एक ऐसा पैरासाइट रखा हुआ है, बल्कि पैरासाइट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ऐसा जानदार रखा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं प्रोटोजोन। ये वाला प्रोटोजोन क्या करता है कि ये एक ऐसा केमिकल खारिज करता है जो कि उस लकड़ी को हज़म कर देता है। चलें अब इसी बात को ज़रा डीपली डिस्कस करते हैं। असल में बात कुछ यूँ है कि जब दीमक लकड़ी खाता है तो लकड़ी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं सेलुलोज। अब इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें केमिकल चाहिए होता है उसको हम नाम देते हैं एंजाइम, और वो वाला जो एंजाइम होता है ना उसको हम नाम देते हैं सेलुलेज एंजाइम। ये वाला एंजाइम चाहिए हमें सेलुलोज की तोड़ फोड़ करने के लिए। सेलुलोज जो कि लकड़ी के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर से एनर्जी लेने के लिए। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो फिर ही इससे एनर्जी लेंगे ना, तो ये दीमक के अंदर नहीं बन रहा होता, लेकिन इसकी गट में, इसके पेट में पाया जाने वाले प्रोटोजोन के अंदर ये होता है। तो फिर ये प्रोटोजोन दीमक की बॉडी में रहता है, छोटा सा ये जानदार है, तो ये फिर सेलुलोज खारिज करता है प्रोटोजोन। जब प्रोटोजोन सेलुलेज खारिज करता है ना, तो सेलुलेज की खारिज करने की वजह से उसके पेट में मौजूद सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसके नतीजे में वो जो सेलुलोज के अंदर पाए जाने वाली एनर्जी है, जो उसके ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। लेकिन ये तो चले हमें पता चल गया ना कि ये एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास म्यूचुअलिज़म की। ये इंटरेक्शन कैसे हुआ? इंटरेक्शन इस तरह से है ना कि ये उसकी बॉडी में रह रहा है और दीमक जो है ना वो उसको अपने अंदर रख रहा है। लेकिन इसमें दोनों को फ़ायदा क्या है? दीमक को तो फ़ायदा ये हो गया कि उसकी जो लकड़ी है, सेलुलोज है, वो डाइजेस्ट हो रहा है और उसको एनर्जी मिल रही है, खुराक मिल रही है। लेकिन प्रोटोजोन को क्या फ़ायदा हो रहा है? प्रोटोजोन को ये फ़ायदा हो रहा है कि जो दीमक के पेट में रह रहा है उसको ये जगह दे रहा है। दीमक प्रोटोजोन को रहने के लिए जगह दे रहा है, ना सिर्फ जगह दे रहा है बल्कि जो खुराक दीमक लेता है, जो एनर्जी दीमक यूज़ करता है, टर्माइट यूज़ करता है, वही प्रोटोजोन भी यूज़ करता है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल आपकी बुक पर उन्होंने दी हुई है, और वो दी हुई है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम बनाते हैं।
यानी कि गुच्छे बनाते हैं बैक्टीरिया, और ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना, फलियों वाले पौधे, उनकी जड़ों में। ये उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, यानी कि ज़मीन से नाइट्रोजन लेते हैं और ये उनको दे देते हैं उन पौधों को। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो पौधे नाइट्रोजन ले लेते हैं, अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी कर लेते हैं, लेकिन बदले में जो वो पौधे हैं ना, वो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और बैक्टीरिया को किसी हद तक जो है ना वो खुराक भी देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये दोनों जानदार एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस एसोसिएशन बना के रह रहे हैं। तो ये म्यूचुअलिज़म था। आज की वीडियो यहाँ तक थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे आपके पैसे ज़ाया नहीं होते हैं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।